मेरे को नहीं सिर्फ काटता है जी। तो सांप कौड़ुआ बांध के उस बच्चे पे अच्छा। जो लड़का हुआ था उसने जुकटा में रखा था, तुम्हारी सांप आया और खाया नहीं है तो प्रभु हट जाओ, आप हमारे यहाँ छठी में बोलोगे। अच्छा। तो तेरे यहाँ छठी में सर्प पूजता होगा, ससुर ले भाई चलोगो बउआ, वही दो बच्चे नहीं तो सबरा परिवार मार बाजू के टाइम में बालक हो गया उसने मैं झाड़ी चलानी थी पहले। अच्छा। तू क्या जाने उसे चलामनी चलामना को, पहले मिठा चलानी थी। अच्छा। घर में दूध था आज बिक रहा है। श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज की है। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों के श्रद्धालु के दर्शन कराता हूँ और साधु संतों के माध्यम से ऐसी कथाएं जो हमारे धर्म को आगे भी लेकर चलती हैं, हमारे धर्म में प्रचलित रहती हैं और हम सभी से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं हमें धर्म का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो ऐसी कथाएं, ऐसी किंवदंतियां मैं आपको उनके माध्यम से सुनाता हूँ। ऐसी एक आज महाराज जी के साथ में वार्तालाप हुई, आज बातचीत हुई, तो आज महाराज जी से ज्ञान मिला। तो आज मैंने जाना, मैं सुनता आया हूँ कि हमारे पूर्वज भी कहते थे, तो हमारे गोत्र में, हमारे वंश में कभी भी सर्पदंश नहीं हुआ, कभी भी सर्प ने किसी को नहीं काटा। चाहे ऐसी कोई स्थिति भी बनी कि सर्प के ऊपर पैर भी रखा गया हो या कुछ भी हुआ हो, तो हमारा उस स्थिति में भी किसी सांप ने को नहीं काटा है। और जो हमारा वंश है रावत, जो हमारा गोत्र है और हमारा जो पूरे वंशावली है, उसमें सर्पों की पूजा की जाती है, उनको कभी मारा नहीं जाता। अगर हम देखते हैं घर में निकल रहे हैं या कैसे भी है तो उनको पकड़ कर छोड़ा जाता है, उनको मारा नहीं जाता, उनको सताया नहीं जाता। तो उसके बारे में पूरी विस्तार से जो लोक कथा है, जो सुनते आए हैं पूर्वज से महाराज जी भी और हम भी, उसके बारे में विस्तार से जो भी बात है, जो भी तथ्य हैं, वो महाराज जी आज बताएंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। तो जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे। तो महाराज जी, जैसे कि मैंने बताया और जैसे कि आपने बताया था मेरे को, भी हम बात कर रहे थे, तो हमने सुना है कि रावत जो गोत्र है, ब्राह्मणों में जो वंशावली रावत की चलाई आ रही है, रावतों की, तो उनको ये माना जाता है महाराज जी की सर्पदंश नहीं होता है, मतलब उनको सांप काटते नहीं है, नाग उनको काटते नहीं, उनकी रक्षा करते हैं। और इस पूरे वंश में, रावतों के पूरे परिवार में इनको पूजा जाता है। तो ऐसा क्या होता है महाराज जी, कैसे कथा है, कहाँ से ऐसी कथाएं चली? रावत होते हैं दो। ठीक है, रावत होते हैं दो। अरे रावत तो ठाकुर जी और रावत जाट हूँ। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों की बात चल रही है, ब्राह्मणों में जो रावत है। ब्राह्मणों में रावत हैं दो, एक 1.5 रावत, 2 रावत जी। जो 1.5 रावत है जी, उनका निकासा है लोहन से। अच्छा, जो 1.5 रावत है उनका निकासा है लोहन से जी। जो वैसे रावत है उनका निकासा है सिकरा से। सिकरा, अच्छा। सालाबाद के पास सिकरा गांव है, वहां से सिकरा, ठीक है। तो तुम 1.5 रावत हो, तुम्हारे यहाँ छठी में भी सर्प पूजता होगा। जी, तुम्हारे जी जो 1.5 रावत है उनकी है प्रचलित है, और जो रावत है उनकी ऐसी कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर क्या महाराज जी कथा क्या है, कैसे हुआ, क्या किंवदंती है? कि कोई पूर्वज थे, कोई बहुत पहले, ठीक है, उनके पास थी एक श्यामकर्ण घोड़ी। श्यामकर्ण घोड़ी, इसमें क्या खासियत होती है महाराज जी? उड़ने वाले। अच्छा, तो इन रावतों के पास थी श्यामकर्ण घोड़ी जी। उस घोड़ी को राजा ने मांगा। अच्छा, कोई राजा होगा? जब लोभन का निकास आए तो लोभन का ही कोई राजा होगा। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, तो मैं तो ये बता दूं कि ये है जो कहते आ रहे वो मैं तो ये सुना रहा हूँ। अच्छा, ठीक। जो पूर्वज कहते आ रहे वो मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि भाई इसे मैं सुना देता हूँ कि भाई मैं भी रावत 1.5 रावत हूँ। महाराज, मेरा भी ब्राह्मण परिवार से जन्म है जी। एक ब्राह्मण का बेटा हूँ, पर वो भी उसमें 1.5 रावत हूँ। महाराज, मेरे को नहीं सिर्फ काटता है जी। मेरी तो अम्मा की अम्मा ने जूरा बना करके चिलामनी मांज ली थी सर्प से। हाँ, चिलामनी क्या मतलब महाराज जी? वो मठा चलानी थी पहले। अच्छा। तू क्या जाने उसे चलामनी चलामना को, पहले मठा चलानी थी। अच्छा। घर में दूध था आज बिक रहा है, ठीक है। जब नहीं बिकता था तो जूरा बना के चलामनी मांज ली। चलावनी, अच्छा, इसमें मठा चलाती। हाँ, बड़ी हुआ करती थी मिट्टी की। हाँ, तो उनको नहीं काटा। अच्छा, एक से? हाँ, एक दादी ने एडरी बना के चांदे पर रख के पटरिया ले आई। अच्छा, बिल्कुल नहीं काटा।
अच्छा, पेपर खा पे कोई श्यामकर्ण घोड़ी। शाम करण घोड़ी, ठीक है, घोड़ी है या घोड़ा हो या तो हाथी, ठीक है, घोड़ी हो या घोड़ा हो या तो ठीक, हाथी, बरोबर। हाँ तो शाम करण घोड़ी है ये तो जी है। स्पीड बहुत तेज होती है, रफ्तार। उड़ती है वो, हाँ मतलब लगता है उड़ तो रही है, ऐसी इतनी तेज रफ्तार होती है। हर हवा बात से बात करनी। हाँ, हवा से बात करनी और हर बात को मानने वाली, इशारे समझने वाली, जैसे ओ, चेतक। उस राजा ने मांगा उसे, अच्छा, उस राजा ने मांगा, उन्होंने नहीं दिया घोड़े को। वो भी जमींदार थे, तो घोड़ी रख रहे शाम करण, तो वो भी जमींदार है, वो का कोई लल्लू है। बिल्कुल सही बात। वो भी जमींदार थे, उन्होंने नहीं राजा की मानी। अच्छा, राजा ने चढ़ाई करके सबको मरवा, पूरे परिवार को। अच्छा, एक बहू अपने पीहर थी, उसी परिवार में से। उसी परिवार की, ठीक है। तो और ससुर ले भाई चलो वो 2 बच्चे। अच्छा, ससुर ले भाई चलो वो बहू है, वो ही 2 बच्चे, नहीं तो सबरा परिवार मार दिया। अच्छा, घोड़ी को ले गया राजा, उसे माँ मालूम पड़ गई, हमारा तो ऐसा हो गया। अब जाकर पर समझ आने माँ ने कही भैया बहू देते, मैं भी भेज भाई, अब सबर ही परिवार नष्ट है, जाचों रोक, उन्होंने भेज दिया। गर्भवती तो थी वो, माँ समझ आने पहुंचे कि वो भाई छोरी भेज दो, बोले के रास्ता में जल्दी। तो जब गर्भवती है तो वो तो हल्की तरीके से चलेगी, तेज तो नहीं चल सकती है, तेज तो नहीं चल सकती है, ये तो तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल, धीरे धीरे पाँव रखते हुए भाई वो तो धीरे ही चलेगी। बिल्कुल। उन्होंने कहा है, बट पेट में दर्द हुआ, उनके बच्चा हो गया, उन्होंने जी उठाना बहू के, अब ससुर चलती जा रहा है आगे, अब ससुर है वो का बेचारा देख रहा है। हाँ सही बात, पर्दा होता है भाई आदमी तो हतना सो भाई बतरात जा रहा है, सर में, और पर्दा होता है, वो आगे आगे, बहू पीछे पीछे। पीछे पीछे से बाजू के टाइम में बालक हो गया, उसने मई उसी झाड़ी में। अच्छा, मुझ में ही रख दिया, चल दी। ससुर ने पीछे देखी कि बहू तब तो भारी, अब तू हल्की है, बात है सो सत्य बताए थे, देख मेरा तो कौन मनाट है गई, तेरे जो भय बातें वंश चलते सो बहु वंश नाश कर देते हैं। अच्छा, बहू आगे आगे पीछे पीछे, ससुर तो सांप कोड़ुआ बांध के उस बच्चे पे। अच्छा, जो लड़का हुआ था उसने जुकटा में रखा था, तो हमारी सांप आया कोड़ुआ मार के यूं करके उसके ऊपर, उसे खिलाने, बच्चे को खिलाने लग गया। अब वो वापस आया तो वो बुजुर्ग था, उसने यूं कहा कि हे प्रभु नागदेव, या तो आपने खा लिया है जे तो आप हटो ही मत, काट लिया था। सही, जब जब आपने काट लिया है जे तो हटो मत, तो कोई मतलब ही तो नहीं, तुझे मर जाएगा। सही बात है। और खाया नहीं है तो प्रभु हट जाओ, आप हमारे यहाँ छठी में बोलोगे। अच्छा, तो तेरे यहाँ छठी में सर्प पूजता होगा, पूछता है, ये तुम्हारी वंशावली है, दो वन का ने कहा था। अच्छा, तो महाराज जी जैसे मतलब वो आप बता रहे हैं कि वही जी दूसरे रावत तुम में ते अंत ते ना है, दो भैया है जे। अच्छा, अच्छा, एक बौरी रावत, एक 1.5 रावत। अच्छा, तो ये जो आपने बताया कि वो ससुर ने सर्प से प्रार्थना करी, सर्पदेव नाग देवता से। जब से भैया भाई छठी में पूजते ना किसी को खाता नहीं। अच्छा, कोई सा भी हो, चाहे ना कोई कम हो बंद हो जाता है, पूरे परिवार का, पूरे मतलब रावत परिवार या फिर पूरे रावत वंशावली में किसी को भी डसते नहीं है सर्प। तोमरों को भी नहीं खाते, आने हैं कोई तोमरों में यही कोई किंवदंती है, ये भी कोई किंवदंती है, जैसे हमारे उसमें वंश में ऐसी उनके वंश में बस। ठीक। तो दोस्तों आज जाना आपने, महाराज जी ने बताया कि पहले क्या हुआ करते थे, क्या पर्दे और कैसे किस तरीके की कथाएं प्रचलित हुआ करती थी। पर्दा ये था, शर्म थी एक सास ससुर की, लाज थी बहू की और ससुर से। तो आपने देखा कि सब कुछ हुआ, पूरा कुल नष्ट हुआ, फिर भी ससुर के साथ में जो बहू है वो पीछे पीछे चलती है। अब वो गर्भावस्था में, अब गर्भावस्था थी तो अब लोक लाज या कैसे भी कोई भी स्थिति बनी हो वहां,
जो स्थिति बनी, लेकिन ससुर ने देखा पाया कि पूरा कुल तो नष्ट है, लेकिन एक जब ये कोई बच्चा है कोई भी है तो जब देखते हैं तो ये सारी स्थिति मिलती है। नाग देवता खुद रक्षा कर रहे होते हैं उस बच्चे की। तब से जो ब्राह्मण कुल में रावत हैं, उनकी जो रावत गोत्र है, उनकी जो छठी, जब नवजात बच्चा जो होता है उसकी छठी जो पूजती है तो उसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। जैसे हम एक नाग पंचमी आती है, नाग पंचमी वाले दिन नागों की पूजा करते हैं, ऐसे ही छठी जो रावतों में है वो पूजे जाते हैं। तब से यह है कि एक आन लगी हुई है। खुद जब वो रक्षक हैं तो वो कभी भक्षक नहीं बन सकते हैं। अपने बच्चों को जब जिनकी उन्होंने खुद रक्षा करी है तो उनको कभी काटते नहीं, ऐसी आन है। और आज तक मैंने भी नहीं सुना और ये हुआ भी है कि कभी भी सांप या कोई नाग रावतों के किसी भी बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचाते, रावतों को ना उनको डसते हैं। इसी का दोस्तों मेरे साथ बने रहें और ऐसे ही जानते रहें अद्भुत चीजें, अद्भुत बातें, और साधु संतों की ऐसी संगत करते रहे। जय श्री राधे, जय गोवर्धन श्री महाराज। राधे।